एक व्यस्त शहर के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो समय के साथ पुरानी हो चुकी थी, लेकिन कहानियों से भरी हुई थी। ये हवेली निशा के परिवार की पुश्तैनी संपत्ति थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। निशा एक 16 साल की होशियार लड़की, हाल ही में अपने पिता के निधन के बाद अपनी मां मीरा के साथ इस घर में रहने आई थी। घर में कई यादें थीं, लेकिन घर का एक हिस्सा हमेशा रहस्य बना रहता था। तीसरी मंजिल का एक बंद दरवाजा। एक सामान्य दोपहर थी जब निशा की जिज्ञासा ने उसे आखिरकार मजबूर कर दिया। वो दरवाजा, जितना उसे याद था, हमेशा से बंद था और परिवार में कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता था। निशा ने अपनी माँ से कई बार इसके बारे में पूछा, लेकिन मीरा हमेशा कहती, वो तो बस एक पुराना स्टोर रूम है, कुछ खास नहीं। लेकिन निशा को यकीन नहीं था। वो जानने के लिए दृढ़ थी कि उस दरवाजे के पीछे क्या छुपा था। एक दिन जब वो अपने पिता की पुरानी चीजें देख रही थी, उसे एक दराज में एक पुरानी जंग लगी चाबी मिली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये चाबी उसी रहस्यमय दरवाजे की हो सकती है? बिना समय गंवाए वो चाबी लेकर तीसरी मंजिल की ओर दौड़ी। चाबी आसानी से ताले में फिसल गई और एक हल्की क्लिक के साथ दरवाजा खुल गया। कमरे में धूल भरी हुई थी और निशा खांसते हुए अंदर कदम रखी। कमरा धुंधला सा था, सिर्फ एक छोटी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन उसकी नज़र कोने में रखे एक बड़े संदूक पर पड़ी। ये संदूक बहुत पुराना लग रहा था, उस पर जटिल नक्काशी बनी हुई थी। निशा के हाथ कांप रहे थे जब उसने संदूक खोला। उम्मीद थी कि उसे कुछ कीमती या परिवार का कोई पुराना राज मिलेगा, लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि संदूक में सिर्फ पुराने खत, तस्वीरें और एक छोटा चमड़े का बंधा हुआ डायरी रखी थी। उसने डायरी उठाई और पहले पन्ने पर सुंदर लिखावट में लिखा था, मेरी बेटी मीरा के लिए। निशा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये डायरी उसकी दादी की थी, एक ऐसी महिला जिसे उसने कभी नहीं देखा, लेकिन उसके बारे में कई कहानियां सुनी थी। उसकी दादी की मौत उसके जन्म से पहले हो गई थी और उसकी मां ने शायद ही कभी उनके बारे में बात की थी। निशा उत्सुकता से पन्ने पलटने लगी। जैसे जैसे उसने डायरी पढ़ी, उसे एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला। उसकी दादी को एक नज़दीकी गांव के एक आदमी से प्यार हो गया था, लेकिन उनका प्यार परिवार द्वारा स्वीकृत नहीं था। वे एक साथ भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन कुछ भयानक हो गया। डायरी की आखिरी एंट्री बेहद बेचैन थी और निशा का दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने आखिरी पंक्ति पढ़ी, मुझे सबसे बुरा डर है, मैं इसे पूरा नहीं कर सकती। मैंने इस सच्चाई को बहुत लंबे समय तक छुपाया है। मीरा को कभी पता नहीं चलना चाहिए। उसके जन्म का रहस्य दफन ही रहना चाहिए। निशा का मन दौड़ रहा था। कौन सा रहस्य? उसकी दादी ने उसकी माँ से इतने सालों तक क्या छुपाया था, और क्यों यह इतना महत्वपूर्ण था कि कोई इसे न जाने? जवाब पाने के लिए दृढ़ संकल्पित, निशा नीचे दौड़ी अपनी माँ से सामना करने के लिए। मीरा रसोई में खाना बना रही थी जब निशा अचानक अंदर आए, डायरी हाथ में थामे। माँ, मुझे तुमसे बात करनी है। निशा की आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। मीरा ने मुड़कर देखा और डायरी को देखकर उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तुमने इसे कहाँ पाया? उसने हल्की आवाज़ में कहा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। मैंने इसे ऊपर बंद कमरे में पाया, निशा ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। माँ, ये कौन सा राज है? दादी का क्या मतलब था? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मीरा कुर्सी पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम इसे कभी नहीं जानोगी, उसने धीरे से कहा। ये एक लंबी और दर्द भरी कहानी है निशा, एक ऐसी कहानी जिसे मैं भूलने की कोशिश कर रही थी। निशा उसके पास बैठ गई। उसका दिल दुख रहा था। कृपया माँ, मुझे सच्चाई जाननी है। गहरी सांस लेते हुए मीरा ने समझाना शुरू किया। तुम्हारी दादी को रवि नाम के एक आदमी से प्यार हो गया था। वो हमारी सामाजिक स्थिति से नहीं था और हमारे परिवार ने उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी, लेकिन वे एक साथ रहने के लिए दृढ़ थे। हालांकि भागने से पहले रवि अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ। इससे तुम्हारी दादी का दिल टूट गया। मीरा रुकी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। जो उसने कभी किसी को नहीं बताया वो ये था कि वो उस समय गर्भवती थी। मैं उस आदमी की बेटी हूँ जिसे उसने बाद में शादी की थी। रवि मेरा असली पिता था। निशा हक्का बक्का रह गई। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे। लेकिन उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? उसने ये राज क्यों छुपाया? मीरा ने अपने आंसू पोंछे। वो डर गई थी। डर कि परिवार कैसे प्रतिक्रिया करेगा, डर कि इसका हम पर क्या असर होगा। उसने सच्चाई छुपा दी और मैं बड़े होते हुए ये मानती रही कि मेरे सौतेले पिता ही मेरे असली पिता थे।
निशा चुपचाप बैठी, अपनी माँ की बातों का वजन समझ रही थी। लेकिन माँ, तुमने कभी दादी के बारे में क्यों नहीं बताया? तुम मुझे ये सब क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें अतीत के दर्द से बचाना चाहती थी, मीरा ने शांत आवाज में कहा। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि सच्चाई छुपाने से सिर्फ और ज्यादा तकलीफ होती है। मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था और सब कुछ बता देना चाहिए था। निशा ने अपनी माँ का हाथ थामा। हम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन हम इससे सीख सकते हैं। धन्यवाद माँ, मुझे सच्चाई बताने के लिए। अब मुझे सब समझ में आ गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, निशा और मीरा और करीब आ गए, अपने परिवार के इतिहास के साझा दर्द से बंधे। निशा को एहसास हुआ कि ईमानदारी और विश्वास छुपी सच्चाइयों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। वर्षों से छुपे हुए रहस्यों ने अनावश्यक पीड़ा पैदा की थी, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गई, तो उनके पास चंगा होने का मौका था। एक शाम, जब वे एक साथ बैठे थे, मीरा ने कहा, तुमने मुझे कुछ महत्वपूर्ण सिखाया है। निशा, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपने प्रियजनों को रहस्य छुपाकर उनकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अंत में ये और अधिक दर्द देता है। सच्चाई का सामना करना बेहतर होता है, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो। निशा मुस्कराई, एक गहरे शांति के एहसास के साथ। उसे पता था कि अब से उनका परिवार ईमानदारी और समझ पर आधारित होगा, न कि रहस्यों और झूठ पर। सच्चाई, चाहे जितनी भी कड़वी हो, झूठ और छुपे रहस्यों पर आधारित जीवन से हमेशा बेहतर होती है। जब हम अपने प्रियजनों से सच्चाई छुपाते हैं, तो हम अविश्वास और पीड़ा की दीवारें खड़ी करते हैं। सच्चा प्यार और विश्वास ईमानदारी पर आधारित होते हैं। चाहे सच्चाई का सामना करना कितना भी कठिन हो, ईमानदार होकर हम खुद को और दूसरों को चंगा करने और मजबूत बनने का मौका देते हैं।